स्टूडेंट, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। बच्चों, हम बात कर रहे थे संगठन क्या होता है, संगठन के कितने प्रकार होते हैं। संगठन का अर्थ है आयोजित करना, व्यवस्थित करना या किसी चालू करना। संगठन 4 पी से मिलकर बनता है: उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। संगठन 2 तरह के होते हैं: औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। हम औपचारिक संगठन के बारे में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। वो संगठन जिनका निर्माण किसी वैधानिक सत्ता के द्वारा किया जाता है वो औपचारिक संगठन कहते हैं। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं। अनौपचारिक संगठन वो संगठन होते हैं जो अचानक से बन जाते हैं या औपचारिक संगठन में काम करते हुए अपनी इच्छा, शौक और हितों के अनुरूप कुछ छोटे छोटे संगठन बना लिए जाते हैं। इन संगठनों को परछाई या प्रतिबिंब संगठन भी कहते हैं। अनौपचारिक संगठन का कोई वैधानिक आधार नहीं होता है, लेकिन ये औपचारिक संगठन के पर्यायवाची माने जाते हैं। चेस्टर बर्नार्ड का कहना है, अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत संपर्क, परस्पर क्रिया और लोगों के सामूहिक संघों का समूह होता है। व्यक्ति अपनी रुचि और इच्छाओं के अनुसार जब एक समूह बना लेता है, जैसे शाम को एक साथ खेलने वाले लोग या दोपहर में एक जगह बैठकर खाना खाने वाले लोग या एक ही बस या ट्रेन में चलने वाले लोग या एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्र, उनमें जब एक जैसे गुण या कौशल होते हैं तो वो आपस में मिलकर एक अपना अनौपचारिक संगठन बना लेते हैं। जोसेफ एल मैसी का कहना है, अनौपचारिक संगठन मानवीय अंतर्क्रियाओं का वह समूह है जो लंबे समय तक साथ रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है। अब ये बात उठती है बच्चों, अनौपचारिक संगठनों की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है, मतलब क्या ऐसे कारण है कि अनौपचारिक संगठन होने चाहिए। अनौपचारिक संगठन में व्यक्ति को अपनी योग्यता को बताने का अवसर मिलता है। हर संगठन के कुछ आदर्श और मूल्य होते हैं जिनकी रक्षा करना हर सदस्य को अच्छा लगता है, लेकिन कई बार औपचारिक संगठनों में वो अपने इन आदर्शों की रक्षा नहीं कर पाता, इसलिए व्यक्ति अनौपचारिक संगठन का सदस्य बन जाता है। जिज्ञासा हर मनुष्य की एक आदत है। हर मनुष्य ये जानता है कि औपचारिक संगठन में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है या भविष्य में क्या होने की संभावना है, और ऐसी सूचनाएं व्यक्ति को अनौपचारिक संगठन के माध्यम से आसानी से मिल जाती हैं। आज जब एकदम से आपाधापी भागम भागी का युग है, तो ऐसे युग में व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और वो अनौपचारिक संगठन में जब आ जाता है तो वहाँ पर वो सुरक्षा की भावना फील करता है। अनौपचारिक संगठन के माध्यम से व्यक्ति को अपने औपचारिक संगठन के कार्यों में भी सहायता मिलती है। जैसे विद्यार्थी या अपने मित्रों से वो नोट्स ले लेता है और अपना काम कर लेता है। औपचारिक संगठन में काम करते करते व्यक्ति तनाव, निराशा और थकान का शिकार हो जाता है। अनौपचारिक संगठन में वो अपनी खुशी, आशा या अपनी भावनाएं दूसरे व्यक्ति से शेयर करता है और उनके साथ मिलकर बातें करता है, ताकि उसको एक अजीब सी मानसिक शांति इस सब चीज़ों से मिलती है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि व्यक्ति को सामाजिक संबंधों से व्यक्तिगत सुख मिलता है, इसे सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। अनौपचारिक संगठन में व्यक्ति अपनी प्रकट और छुपी दोनों प्रकार की क्षमताओं को सामने ले आता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला है, इसका अपने आप निर्माण होता है। सदस्य आपस में मिलके जुलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और अपने आप इसका निर्माण हो जाता है। समान मान्यताएं होती हैं। इन संगठनों में जो व्यक्ति होते हैं उनके सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो एक जैसी होती है और एक जैसी मान्यता होती है। अनौपचारिक नियम होते हैं।
अनौपचारिक संगठन के निर्माण का कोई वैधानिक आधार नहीं होता है, इसलिए इसके अनौपचारिक ही नियम होते हैं। कार्य की विशिष्ट शैली होती है। हर संगठन अपने नेता को सम्मान देता है, क्योंकि नेता परिस्थिति की देन होती है। संगठन के सदस्य अपने नेता के गुण और में विश्वास रखते हैं। सामूहिकता होती है। इसमें एकता और सामूहिकता अनौपचारिक संगठन का एक महत्वपूर्ण गुण है या विशेषता है, क्योंकि इस संगठन में बिना कानूनी उलझन के समय और आवश्यकता के अनुसार नियम, कानून और कार्य किए जाते हैं। अब इन संगठनों के कुछ लाभ है और कुछ हानियां भी हैं। इनकी जो लाभ है वो इस प्रकार है। अनौपचारिक संगठन से मनोरंजन होता है, संचार कार्य अच्छी तरह होता है, कार्मिकों की सुरक्षा बनी रहती है, संघर्षों का समाधान होता है और कार्य में सहायता मिलती है। अनौपचारिक संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी को आपातकाल में एक मानसिक शांति मिलती है। ये संगठन प्राकृतिक मूल्य, आदर्शों और परंपराओं की रक्षा करते हैं। लेकिन इस लाभ के बाद भी अनौपचारिक संगठनों की कुछ हानियां भी हैं। अनौपचारिक संगठन में सूचना का बहुत जल्दी एक दूसरे तक पहुंचती है और कई बार गलत सूचनाएं पहुंच जाती है। अनौपचारिक संगठन किन्हीं मान्यताओं के प्रसार हेतु बनाए जाते हैं और कई बार ये परिवर्तन का विरोध कर देते हैं। इस संगठन में सदस्यों पर नियम थोपे जाते हैं। यह संगठन अस्थायी होते हैं, यानी कुछ समय के लिए ही बनते हैं। कई बार औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में जब मतभेद हो जाता है तो कर्मचारियों में मनमुटाव बढ़ जाता है। भारत में जाति, धर्म, भाषा के आधार पर बहुत सारे अनौपचारिक संगठन बने हैं, जिनके परिणाम कई बार अच्छे नहीं निकले हैं। अनौपचारिक संगठन को टेलर ने व्यवस्थागत बंधन भी माना है। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक और औपचारिक संगठनों में क्या अंतर है। स्टूडेंट, औपचारिक संगठनों का निर्माण प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का निर्माण मानवीय संबंधों पर होता है। औपचारिक संगठनों के आकार बहुत बड़े होते हैं, अनौपचारिक संगठन बहुत छोटे होते हैं। औपचारिक संगठनों का निर्माण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए या बड़े उद्देश्य के लिए ये बनाए जाते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन मानवीय आवश्यकताओं के लिए बनाए जाते हैं। औपचारिक संगठन स्थायी होते हैं, अनौपचारिक संगठन अस्थायी होते हैं। औपचारिक संगठन में ढांचे पर बल दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में मानवीय भावनाओं पर बल दिया जाता है। औपचारिक संगठन की प्रकृति कानूनी होती है, जबकि अनौपचारिक संगठन की प्रकृति गैर कानूनी होती है। औपचारिक संगठन में सत्ता का फ्लो ऊपर से नीचे होता है, जबकि इस अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर होता है। औपचारिक संगठन में जो भी संबंध होते हैं वो अव्यक्तिगत होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में कर्मचारियों में जो संबंध होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।
सक्सेना, MS कॉलेज बीकानेर से, जो व्यवस्थित रूप से औपचारिक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन